झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नजर आ रहे हैं। आज वे कई बड़ी समीक्षा बैठकों में शिरकत करने वाले हैं। विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो आज खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा है, वन एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा है। दोनों विभाग के मंत्री इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। रांची प्रोजेक्ट भवन में यह महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सीधे आपको लिए चलते राजधानी रांची। हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन जुड़े हुए हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। राजीव जी, देखिए, इससे पहले हमने बातचीत की कि किस तरह से एक्शन मोड में सीएम नजर आ रहे हैं, लेकिन अब हम वो बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि जो आज दो महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनकी समीक्षा होने वाली है, इससे आम आदमी को क्या फायदा होने वाला है। क्योंकि पिछले अगर हम समीक्षा बैठकों के दौर को देखें तो कई निष्कर्ष निकलकर सामने आए, कई परिणाम निकलकर सामने आए, निर्देशित भी किया गया। आज जब इन दो विभागों की समीक्षा सीएम करेंगे तो क्या फलाफल निकाल पाएगा? देखिए सुष्मिता, बिल्कुल स्पष्ट है कि जो आज दो विभागों का जो समीक्षा बैठक सीएम हेमंत सोरेन कर रहे हैं, उसमें पहला वन या पर्यावरण, यानी पर्यावरण जो है और वन कह सकते हैं कि झारखंड के लिए एक महत्वपूर्ण विभाग है। और इसके जरिए जो है झारखंड की जो अस्तित्व है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि जंगल पर आधारित है। तो यहाँ का वन और पर्यावरण विभाग जो है उसकी भूमिका बहुत ही अहम है। अगर उसको देखें तो जिस प्रकार से जो झारखंड में जिस तरह से पहाड़ हैं, जंगल हैं, उसमें पेड़ों को कैसे बचाएं, पर्यावरण का संतुलन से लेकर तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ के लिए। तो इसलिए जो आज की बैठक वन एवं पर्यावरण पर होगा, उस पर निश्चित तौर पर जो इसके अस्तित्व को, यानी जंगल को, पेड़ों को, वृक्ष को जिस प्रकार से बचाने का सरकार का एक संकल्प है, अगर इसको बचाया जाएगा तो झारखंड का अस्तित्व बरकरार रहेगा। तो इसलिए इस नजरिए से देखना चाहिए कि वन एवं पर्यावरण विभाग का जो आज समीक्षा बैठक है, वन एवं पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या पॉलिसी रहती है 2025, 26 और 27 में, इस पर सबकी निगाहें रहेगी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार से सारे विभागों को अलग अलग करके 1 to 1 एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि सरकार का विजन ये है कि जो भी विभाग है और खास करके वन एवं पर्यावरण का जो हो रहा है, इसमें जो झारखंड में किस तरह से पर्यावरण को संतुलित किया जाए, वृक्षारोपण को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। और देखिए, दूसरा जो विषय ये है कि वन एवं पर्यावरण से जो रोजगार का सृजन है वो भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इस विभाग में भी काम करते हैं। तो इसलिए इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जो वन एवं पर्यावरण का जो विभाग है वो झारखंड के लिए अति महत्वपूर्ण विभाग है। दूसरी तरफ खान और भूतत्व विभाग भी झारखंड के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि खनिजों का भंडार जो है झारखंड में ही है, और झारखंड में यह बहुत कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का जरिया है, एक बहुत बड़ा राजस्व का जरिया है। तो सरकार इसको भी एक कह सकते हैं कि इस पर पूरा फोकस करेगी। और पुराने एजेंडा को भी देखें तो सरकार ने खनिज पदार्थों की खुदाई से लेकर उसका व्यापार जो होता है, उस तमाम चीज़ों पर रणनीतियाँ बनती रहती हैं। तो सरकार की जो पॉलिसी खनिज को लेकर के, भूतत्व को लेकर, बालू खनन को लेकर के, कोयला खनन को लेकर के क्या पॉलिसी आने वाली है, इस पर सबकी निगाहें रहेगी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आज दोनों विभाग झारखंड के लिए है और झारखंड से जुड़ा हुआ है, और झारखंड में इन दोनों विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। झारखंड के सोर्स ऑफ इनकम से लेके झारखंड के अस्तित्व, यानी झारखंड में जिस प्रकार से जंगल, झाड़ और इनका बचाव होता है, जंगल का झारखंड से बहुत ही जुड़ाव है, पेड़ों से इसका बहुत ही जुड़ाव है। तो इसलिए ये दोनों विभागें जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है झारखंड के लिए। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन दोनों विभागों की समीक्षा बैठक का आज बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि देखिए, आपने बेहतरीन तरीके से समझाया हमारे दर्शकों को किस तरह से ये तमाम विभागों की समीक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है, विशेष तौर पर जब झारखंड की बात हो। बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और इसी के साथ वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।